दर्शाता है कि भैया आप में डर ही नहीं है अपराधियों में। इतना बड़ा स्टेट है बिहार, कुछ न कुछ होते रहता है। नमस्कार, इंसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं नामिका। बिहार में इन दिनों देखा जाए तो काफी कुछ हो रहा है। जी हाँ, और खास करके जब अपराध की बात करते हैं तो अपराध का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस सुशासन की सरकार की हम बात करते हैं उसमें अपराधी जो हैं वो पूरी तरीके से बेखौफ हो चुके हैं। कानून प्रशासन का जो डर है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और जब आम जनता जो है वो अपनी बात को लेकर के सामने रखने की कोशिश करती है तो उसके साथ सुशासन की सरकार क्या कुछ करती है वो आप भी जानते हैं। जी हाँ, होती हैं गिरफ्तारियां और किया जाता है उनके ऊपर लाठीचार्ज। तो यानी कि कह सकते हैं कि आम जनता जो है वो किसी भी मुद्दे पर, बिहार में कुछ भी हो रहा है, किसी भी मुद्दे पर वो अपनी आवाज नहीं उठा पाती है। तो ऐसे में एक शख्स की आवाज जो है वो सुशासन के खौफ को चीरते हुए आम आवाम की आवाज बनकर सामने आता है। आप समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। खास करके आपको बता दें कि ये वो आवाज है जो सरकार और प्रशासन की नाकामी को बेखौफ होकर के सामने रखती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की। चिराग पासवान हर मुद्दे को लेकर के, जो कि आम जनता से जुड़ी हुई है, क्योंकि आम जनता जब अपनी आवाज को रखने की कोशिश करती है तो उसके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे वो किसी तरीके का मुद्दा हो, उसके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, उसकी गिरफ्तारियां की जाती है। तो ऐसे में ये जो आवाज आती है, जब चिराग पासवान किसी बात को लेकर के आवाज उठाते हैं तो वो आवाज आवाम की आवाज बन जाती है और बेखौफ होकर के अपनी बातों को रखते हैं, बेखौफ होकर के सरकार पर, प्रशासन पर जम करके प्रहार करते हैं जहां जहां सरकार को आईना दिखाने की जरूरत होती है। बिहार में सुशासन किस तरीके से फेल है उसकी सच्ची तस्वीर जो है चिराग पासवान हमेशा ही पेश करते रहे हैं। आपको ये बता दें कि 22 जून को हाजीपुर में बड़ी घटना घटी जब 5 की संख्या में अपराधी एक ज्वेलर की दुकान में घुस गए। वहां पर जम करके अपराधियों ने लूटपाट की, मारपीट की। और जब अपराधियों का मन इतना से भी नहीं भरा, क्योंकि किसी चीज का डर नहीं अपराधियों को, तो वो लोगों ने उस दुकान के मालिक की गोली मार करके हत्या कर दी। जब आपको लूटपाट करनी थी, अपराधियों ने लूटपाट भी जम करके की, वहां जो ग्राहक थे उनके साथ मारपीट भी की और उसके बाद जो दुकान का मालिक था उसकी गोली मार करके हत्या कर दी। हालांकि पूरी की पूरी घटना जो थी वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। इसके बाद परिवार वालों पर क्या कुछ बीता होगा ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और सबसे पहले मुलाकात करने के लिए कोई वहां पहुंचा तो वो थे चिराग पासवान। जी हाँ, परिवार से मिलने के लिए हाजीपुर गए चिराग पासवान। उनसे उनका जो भी उनकी परेशानी थी, जिस तरीके से वो अपनी सिंपैथी दे सकते थे, उन्होंने दिया। और इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर पर, सरकार पर जम करके हमला बोले। अब देखिए, वो कहते हैं ना, तू दाल डाल तो मैं पात पात। चिराग पासवान पहुंचे और उसके ठीक 1-2 दिन के बाद ही केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस भी वहां पर पहुंच गए। पशुपति पारस भी हाजीपुर पहुंचे, परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंचे। और जब उनसे ये सवाल किया गया कि आप बिहार में सुशासन की सरकार या लॉ एंड ऑर्डर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, तो उन्होंने काफी अच्छे से जवाब दिया। देखिए, पशुपति पारस ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। जब सवाल पूछा गया तो सत्ता की चाहत और कुर्सी का मोह रखने वाले पशुपति पारस ने जवाब दिया कि इतना बड़ा राज्य है बिहार, कुछ ना कुछ होते ही रहता है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर इतना बड़ा स्टेट है बिहार, कुछ न कुछ होते रहता है। लेकिन इसी सवाल पर चिराग पासवान ने क्या कुछ जवाब दिया, किस तरीके से सरकार पर हमला बोला, आप खुद सुनिए। आपने सीसीटीवी देखा, क्या बिहार में इस तरह की घटना लगातार हो रही है? जिस तरीके से पूरे प्रदेश में अपराधियों द्वारा मौत का तांडव रचाया जा रहा है, ये एक बात तो स्पष्ट तौर से दर्शाता है कि अपराधियों के मन में कानून का, प्रशासन का डर बिल्कुल भी नहीं बचा। आप अगर इस घटना को भी अगर आप देखें, जिसमें स्वर्ण व्यवसायी को खुले आम बीच बाजार में उनकी दुकान में घुसकर ग्राहकों के सामने पहले तो जिस बर्बरता से उन्हें पीटा गया, मारा गया, उसके बाद वो हाथ जोड़े वहां पे खड़े रहे अपनी जान के लिए, बख्श देने के लिए वो मांगते रहे अपराधियों से। पर उसके बावजूद भाई आप लूटमार करने आए थे, आप लूटमार करके चले जाते।
ज्यादा से ज्यादा आर्थिक नुकसान होता परिवार को, पर जान तो बचती और कोई कारण नहीं था। पर ये अपने में दर्शाता है कि बिना कारण अगर उनको ऐसे गोली मार दी गई, जब वो कोई ऐसा भी नहीं कि भैया वो अड़े हुए थे, हाथ जोड़ के शांति से खड़े हुए, उसके बाद भी अगर उन्हें गोली मारी गई तो ये दर्शाता है कि भैया आप में डर ही नहीं है अपराधियों में। तो आपने देखा कि कौन किस चीज की चाहत रखता है और किस चीज का मोह किसके पास कितना ज्यादा है। एक आम आवाम की आवाज बन रहा है तो दूसरा सत्ता की चाहत किस तरीके से, कुर्सी का मोह किस तरीके से है कि खुल करके जनता की आवाज भी नहीं बन सकते हैं, लेकिन मंत्री के पद पर जरूर बैठे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।